हाँ जी बच्चों, आज हम करेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए। नाउ सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस का डायग्राम। ये पॉइंट P इज द पोल, O इज द ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट स्टेप, हमने O से एक इंसिडेंट रे लेके गए जो इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है एट पॉइंट ए। नेक्स्ट टास्क, आपने इस ए पॉइंट के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो इस कर्वेचर का जो सर्कल है वो कवर अप हो रहा है आपका लेफ्ट हैंड साइड पे। तो वी आर अज्यूमिंग, मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया इस पॉइंट पे, यहाँ पे इसका क्या होएगा, सेंटर। एंड वी नो इट वेरी वेल, हमेशा जो नॉर्मल है वो कहाँ से निकल के जाएगा, फ्रॉम द सेंटर। So angle between the incident ray and the normal, that angle is phi. Now always keep in mind, जब भी आपकी कोई रे डेंसर टू रेयर में ट्रेवल करके जाएगी, इट विल ऑलवेज बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो दिस इज द डॉटेड लाइन को मैंने रिप्रेजेंट किया एज ए नॉर्मल। तो जब आपकी रे डेंसर टू रेयर में ट्रेवल करके जाएगी, इसको हमने नॉर्मल से अवे लेके जाना है। तो बच्चों ये चलेगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे वे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे आपकी क्या बनेगी, इमेज। तो दैट इज पॉइंट आई, एंड वी ऑल्सो नो दैट दिस एंगल विल बी एंगल आर। तो नाउ ऑब्जेक्ट के साथ एंगल अल्फा, इमेज के साथ एंगल बीटा, सेंटर के साथ एंगल गामा। नोटेशन आप, इट इज अप टू यू, आप डिपेंड करो कि आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस यहाँ पे मैंने ले लिया ऑब्जेक्ट को अल्फा, इमेज को बीटा एंड सेंटर को गामा। नाउ फर्दर बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई एंड द वैल्यू ऑफ। तो बच्चों इस पिक्चर में थोड़ा सा फोकस करो। एंगल आई प्लस अल्फा इज इक्वल टू गामा बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। I am repeating once again, angle I plus alpha is equal to gamma. So angle I is equal to gamma minus alpha. Similarly for R angle will be equal to gamma plus beta. Gamma plus beta is equal to R. तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, ए पॉइंट के ऊपर हमने अप्लाई करना है स्नेल्स लॉ। तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें पता है कि म्यू इंटू साइन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। तो बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ वी कैन से μ2 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ1 इंटू साइन आर। μ2 into sine I is equal to μ1 into sine R. If angles are very very small, we can say sine I is equal to I, sine R is equal to R. So by putting the values of I and R, we will get μ2 I की जगह पे गामा माइनस अल्फा, एंड R की जगह पे गामा प्लस बीटा। फर्दर कीप इन माइंड, ये भी आपको फॉर्मूलेशन आपको पता होना चाहिए, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंड फॉर एंगल गामा आपको यहाँ पे ट्रायंगल एक मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा। इसके लिए मुझे थोड़ी सी करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। फ्रॉम पॉइंट ए मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक ड्रॉ किया नॉर्मल, एंड पॉइंट इट एज पॉइंट को मार्क कर दिया मैंने एम के साथ। और गामा
यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल नजर आएगा, ट्रायंगल ए सी एम, ट्रायंगल ए सी एम। तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल, गामा आएगा आपके पास एंगल, ए एम इज द आर्क एंड एम सी और सी एम विल बी द रेडियस। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस के अकॉर्डिंग गामा इज इक्वल टू am upon cm. Similarly for alpha, am upon om. On the right hand side, gain gamma, and for beta, दोनों साइड से am कॉमन करके that will be cancelled out and we will get तो नाउ अगर मैं अज्यूम करके चलूं कि इस कर्वेचर का जो कर्व का जो कर्वेचर है इट इज वेरी वेरी स्मॉल, तो जो एम पॉइंट है इट विल लाई वेरी क्लोज टू द पी। दिस आई एम अज्यूमिंग कि एम पॉइंट लाइज वेरी क्लोज टू द पी। तो बच्चों जहां जहां पे आपको पॉइंट एम नजर आएगा उसको आप रिप्लेस कर दोगे विथ पी, तो वी विल गेट this equation. So now according to sign convention, what is Cp? C का पोल से डिस्टेंस कैपिटल आर, ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस u एंड इमेज का पोल से डिस्टेंस p। तो यहाँ पे आया आपके पास Cp, Cp इज r, वी विल टेक इट एज नेगेटिव r अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। पोल से लेफ्ट वाले डिस्टेंस सारे नेगेटिव, पोल से राइट वाले डिस्टेंस वी विल टेक इट एज पॉजिटिव। तो फर्दर ओपी ऑब्जेक्ट का पोल डिस्टेंस होगा u and we will take it as negative, so negative negative it will become positive. Again Cp minus 1 by r. What is Pi? Pi is the positive V. ब्रैकेट को करोगे बच्चों ओपन, we will get अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं करूंगा रीअरेंज। ये वाली टर्म अगर अपनी साइड चेंज करके इस तरफ जाएगी, दिस विल बिकम नेगेटिव। ये टर्म ऑलरेडी यहाँ पे बढ़ी है, इज इक्वल टू ये वाली टर्म लेफ्ट साइड पे जब जाएगी दिस विल बिकम पॉजिटिव। आर को ले लूंगा मैं कॉमन। तो बच्चों दिस विल बी योर फाइनल रिजल्ट फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर फॉर कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इस रिजल्ट को आप क्रैम करके भी रखोगे फॉर न्यूमेरिकल्स and derivation is much important from examination point of view. Thank you very much.